In today's lecture we will see random forest. So it is the algorithm to implement the bagging concept. So bagging concept of the ensemble learning. So it uses the decision tree using the randomized way. What is randomized way? Means we are selecting the samples to build a model using random fashion. So that's what the word itself considers a random, right? So the word itself explain us the meaning of this random forest. So we are selecting the random features from the data set to build the model. So here we are given with the original data set, which consists of suppose 3 features, that is ABC and the target feature with the class label CS and nose, and here we are considering the 5 entries. Okay, now from this original data set we are constructing the bootstrap data set, right? So bootstrap data set is the bagging data set that we are constructing from the original data set. तो ये कैसे हम लोग से कंस्ट्रक्ट करते हैं? सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, राइट? मीन्स वी आर सेलेक्टिंग the different features with the replacement, राइट? सो जैसे कि यहाँ पे कितने एंट्रीज़ है? 5 एंट्रीज़ है. तो ये 5 एंट्रीज़ में से हम लोग यहाँ पे जो भी एंट्रीज़ कंसीडर करेंगे वो रैंडम एंट्री कंसीडर करेंगे विद द रिप्लेसमेंट ऑल्सो, ठीक है? फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर, तो यहाँ पे जो एंट्रीज़ है उसमें से हमें जो भी बेस्ट लगे एंट्री वो है सपोज सेकेंड, सो इसीलिए हमने सेकेंड फर्स्ट उठा दी, ठीक है? रैंडम वे से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्रीज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो सेकेंड हमें बेस्ट लगी इसीलिए हमने स्टार्टिंग में सेकेंड उठाई, उसके बाद फर्स्ट लगी हमें इसीलिए फर्स्ट उठाई, उसके बाद फिर से फर्स्ट लगी इसीलिए फिर से फर्स्ट उठाई हमने, राइट? सो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है? सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, मीन्स हमने सेम एंट्री फिर से उठाई है, राइट? उसके बाद थर्ड एंट्री पसंद आई इसीलिए थर्ड उठाई, फिफ्थ एंट्री पसंद आई इसीलिए फिफ्थ उठाई. अभी यहाँ पे देखो 5th नंबर की एंट्री आई ही नहीं है, 4th तक ही आया है और 1 जो एंट्री है वो फिर से आई है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट. तो लाइकवाइज रैंडम वे से हम लोग यहाँ पे जो भी सैम्पल्स है उसे उठाते हैं और बूटस्ट्रैप डेटा सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं. क्लियर? सो फ्रॉम दिस ये फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद क्या करते हैं? फ्रॉम दिस बूटस्ट्रैप डेटा सेट हम लोग फिर से उसके ऊपर क्या करेंगे? डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. अभी डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करते वक्त हर एक स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? रैंडमली 2 वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो व्हाट वी आर डूइंग कि ये बूटस्ट्रैप डेटा सेट जो भी हमें मिला है इस पे से बाय कंसीडरिंग 2 वेरिएबल्स एट ए टाइम वी विल कंस्ट्रक्ट वेरियस डिफरेंट डिसीजन ट्रीज. ओके, तो जैसे पहले केस में हमने क्या कंसीडर किया? ए एंड बी, ए बी सी तीनों सैम्पल्स कंसीडर किए, ठीक है? सो तीनों सैम्पल्स में से हमें बेस्ट कौन सा लगा? ए सैम्पल, तो इसीलिए हमने क्या किया? ए को रूट बना दिया और बी एंड सी को उसके ब्रांचेस बना दिए, ठीक है? सो लाइक दिस डिसीजन ट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट assumption, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड. सो सेकेंड मॉडल ऑफ द डिसीजन ट्री वेयर वी आर कंसिडरिंग द two variables, ठीक है? So randomly we are selecting these variables from this data set, bootstrap data set, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया? B and C with this क्लास लेबल्स, ठीक है? थर्ड क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने? हमने 3 वेरिएबल्स कंसिडर किए बाय सिलेक्टिंग द वेरियस, जहाँ पे हमने क्या किसको वेटेज ज़्यादा दिया? ए को वेटेज ज़्यादा दिया, उसके बाद सी कंसीडर किया, उसके बाद सी के क्लास कंसीडर करने के लिए फिर से बी को वेटेज दिया. सो लाइकवाइज वी हैव कंस्ट्रक्टेड द 4 डिसीजन ट्री ओवर हियर. सो वी कैन कंस्ट्रक्ट n number of decision tree, n number of models. So because we are dividing the bootstrap into number of subsets, right? So we are creating the subsets, which is the concept of bagging, right?
So here we are implementing the bagging concept itself. Okay, so number of models हमने यहाँ पे बिल्ड कर दिए. अभी डिसीजन कैसे मेड होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमें एक टेस्ट डेटा मिला है जहाँ पे जो सैम्पल्स है ABC है और उसका क्लास लेवल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो अभी ये कैसे वर्क होगा, सपोज़ हमने इस मॉडल को दिया ये फाइंड आउट करने के लिए, तो इसने क्या इसका क्लास लेवल दिया, यस दिया. इसको इस डिसीजन ट्री को हमने दिया तो इसने क्या दिया, क्लास लेवल नो दिया. इस डिसीजन ट्री को हमने दिया तब उसने क्लास लेवल क्या दिया, यस दिया. इस डिसीजन ट्री को दिया तब इसने क्लास लेवल क्या दिया, यस दिया. सो मेजॉरिटी ओट मीन्स अगर इन सभी को हम लोग अगर कंबाइन करते हैं सो तो व्हाट शुड बी द क्लास लेवल गिवन ओवर हियर, दैट इज यस. So this is how the random forest algorithm works. So randomly it will select the features and construct the decision tree. So different decision tree constructed depending on the different subsets. Clear? Now अभी ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग एक ही डिसीजन ट्री अगर कंस्ट्रक्ट करते थे सो उसमें से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कम एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट मॉडल्स के रिजल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. सो विच विल इंक्रीज आवर एक्यूरेसी, राइट. सो इन रैंडम फॉरेस्ट वी आर यूजिंग द ensemble learning. So this is all about the random forest. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.